कर्नाटक में अगले 5 साल कौन सत्ता में बैठेगा, इसे लेकर घमासान शुरू हो चुका है। एग्जिट पोल्स देखें तो उस पर ज्यादा फोकस कांग्रेस और बीजेपी पर है, लेकिन सारी बात अटकी है किंग मेकर जेडीएस पर। सब सवाल कर रहे हैं कि क्या जेडीएस पिछली बार की तरह किंग मेकर की भूमिका में होगी। इस सवाल का जवाब भी दे दिया है बीते दिनों जेडीएस के स्पोक्स पर्सन तनवीर अहमद ने एक डिबेट शो में। जैसे ही उन्होंने कहा नमक के बगैर खाना नहीं बन सकता है, वैसे ही कर्नाटक की राजनीति को समझने वाले जानकार जेडीएस के इस दावे को टटोलने लगे कि आखिर इस बयान के मायने क्या है। तनवीर अहमद अपने दावे को लेकर इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, और अगर उन्हें पता है कि वो किंग मेकर बनने वाले हैं तो सत्ता की चाबी किसे देंगे, कांग्रेस या बीजेपी। साल 2018 में जेडीएस ने 37 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 में ऑपरेशन लोटस की जद में आकर कुमारस्वामी की सरकार औंधे मुंह गिर गई थी, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। सरकार गिरने के बाद जेडीएस ने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया था और एक बार फिर से देवेगौड़ा की पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल्स पर टिप्पणी में जनता दल सेक्युलर के नेता तनवीर अहमद ने बड़े कॉन्फिडेंट होकर दावा किया कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, किसी को भी कितनी भी सीटें आ जाए, बिना जेडीएस की मदद के सरकार तो नहीं बन सकती। उनके इस दावे में दम भी दिखता है, क्योंकि ज्यादातर सर्वे में यही बात सामने आई है कि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है। अब चाहे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिले या नहीं, इसीलिए जेडीएस का ये कॉन्फिडेंस जायज है। वैसे किंग मेकर की भूमिका चाहे राज्य हो या केंद्र हमेशा अहम रही है। जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी, जिसके बिना महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठना कांग्रेस और शिवसेना दोनों के लिए पॉसिबल नहीं था, जिन्हें अपने पाले में करने के लिए बीजेपी भी लगी रहती है। ठीक ऐसे ही एक और नेता थे रामविलास पासवान। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से निकले इस कद्दावर नेता ने वो मुकाम पा लिया था कि केंद्र की करीब करीब हर सरकार में उनकी पार्टी एलजेपी सहभागी बनती रही और वो खुद मंत्री बनते रहे। गठबंधन राजनीति के दौर में बीजेपी के एनडीए हो या कांग्रेस की यूपीए, रामविलास पासवान ने दोनों ही सरकार में मंत्री पद हासिल किया। खैर, मुद्दे की बात करें तो जेडीएस पहले भी किंग मेकर रही है और इस बार तो उसे पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलने की बात भी कही जा रही है। जेडीएस की स्थिति पर नजर डाले तो उसे अलग अलग एग्जिट पोल 20 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जता रहे हैं। तनवीर अहमद इसीलिए कह रहे हैं, मैं खुश हूं कि कम से कम आप हमें 24 दिखा रहे हैं। पिछली बार जब एग्जिट पोल आया था हमें 18 दिखाया था और हम 38 पर आए थे। जैसे नमक के बगैर कोई खाना नहीं बनेगा, हमारे बगैर कोई सरकार भी नहीं बनेगी। ये उम्मीद दिलाता हूं मैं आपको। आप 18 मई को कर्नाटक में आइएगा। देवेगौड़ा का बर्थडे है। आंकड़ों और सच्चाई में काफी फर्क है। कर्नाटक में सरकार बनेगी तो जेडीएस की तरफ से ही बनेगी। अब जेडीएस के ऑप्शंस की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस के साथ जेडीएस ने पिछली बार सरकार बनाई थी, लेकिन फिर भी सत्ता मिलने के बाद बीजेपी ने खेल कर दिया। तो इस बार जेडीएस ये रिस्क लेगी, ये देखने वाली बात है। वही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमित शाह की चाणक्य नीति के तहत इस बार कुमारस्वामी के भाई रेवन्ना पर भी बीजेपी की नजर है। परिवार के अंदर का कलह बीते समय भी बाहर आ चुका है। जब हासन सीट को लेकर परिवार में विवाद था, तब कुमारस्वामी ने खुद कहा था कि कुछ शकुनी है जो उनके भाई के अंदर कड़वाहट डाल रहे हैं। दरअसल हासन सीट देवेगौड़ा परिवार के लिए दुर्ग जैसा है। 1960 के दशक में राजनीति में आने वाले एचडी देवेगौड़ा ने हासन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत करीब 6 बार जीत दर्ज की है। ये सीट उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना के पास है। वहीं रेवन्ना की पत्नी इस सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रही थी। हालांकि बाद में रेवन्ना ने साफ किया कि वो अपने पिता के फैसले के साथ है। लेकिन राजनीति में जहां फूट की गुंजाइश दिखे वही तो खेल होता है। ऐसे में कई सारी संभावनाएं हैं। बीजेपी जेडीएस को अपने साथ ला सकती है, उसे तोड़ सकती है। हालांकि ये सारे कयास हैं। कर्नाटक की सियासत में कौन किंग बनेगा और कौन किंग मेकर, ये तो रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।